हेलो। वो तो उससे शादी करना चाह रहा है। जानती हूँ, बात हुई थी मेरी उनसे। कब? आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैंने फ़ोन किया था उन्हें। तू मुझे बताया नहीं? अम्मी अगर बता भी देती तो आप क्या कर सकती थी? गुस्सा ही करती ना। मेरी तो लड़ाई भी हो गई उनसे, बात भी नहीं कर रहे मुझसे। ऐसा भी क्या भूत सवार हो गया है सर पे? मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। बारात लेके जाऊंगी तो दुल्हन के साथ उसके 2 बच्चे भी आएंगे रुखसत होके। छोटी तो भाई के साथ ही सोती है ना। हाँ हाँ, रात को उठ के फीडर बना के देता है। देख लीजिएगा अम्मी, शादी के बाद मन्नू के बच्चों की पोटी तक धोएंगे भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आता, उनका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। अब्बा क्या कहते हैं? अरे उन्होंने क्या कहना है, आसान रास्ता निकाल लिया है। मुझे कहते हैं कि सारे फैसले तुम्हें ही करने, तुम माँ हो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता मैं क्या करूं। वैसे एक बात बहुत अजीब सी है। क्या? भाई अगर शादी कर भी लें तो उन्हें तो उल्टा सवाब ही मिलेगा ना। लेकिन वो आपकी इजाजत के बगैर शादी नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, तो माँ हूं, मेरी इजाजत के बगैर कर भी नहीं सकता वो। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रही हूँ। उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। अम्मी, अगर आज मैं भाई के लिए लड़की देखने निकलूं ना, तो एक से एक हसीन, पढ़ी लिखी, यंग, मन्नू से 100 टाइम्स बेटर लड़की मिल सकती है। लेकिन मेरे परफेक्ट भाई को तो मन्नू ही पसंद है। शायद यही उनकी इम्परफेक्शन है। अब क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मान जाऊं? मुझे क्या पता, आप माँ हैं, आप देखें। अब तुम भी मेरा दिमाग खराब करो। माँ हूं, माँ हूं। अरे माँ हूं तो क्या करूं? तुम लोगों की ख्वाहिशों को मानती चली जाऊं? हद हो गई। अम्मी बात तो... फोन रख दिया। आप हाय, आई एम जीना। मिकाइल, बैठे प्लीज। आप कुछ खाएंगे? नहीं थैंक यू। आपने जो बात करने के लिए बुलाया है वो कीजिए। मैं जीना। आप बता चुकी हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं। मैं मन्नू को जानती हूँ। मन्नू? आपकी वाइफ मन्नू। ओह, यू मीन टू से माय एक्स वाइफ मनाहिल? जी। तो वो मैंने आपसे पूछना था कि आप कैसे हैं। मेरा मतलब उसके जाने के बाद। ये आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हैं? जो बात करनी है टू द पॉइंट कीजिए। नहीं, आप कभी अपने बच्चों से मिलने नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनीथिंग एल्स? वो शादी करने वाली है। गुड वाह। आप जानते हैं किससे? सलाउद्दीन से कर रही होगी, और किससे करेगी? आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही? मुझे क्यों तकलीफ होगी? अब जो भी तकलीफ होगी सलाउद्दीन को ही होगी। आपके बच्चे उसे अब बाप बोलेंगे। मेरे बच्चे जिसको मर्जी बाप बोले, आई रियली डोंट केयर। बस मेरे से खर्चे के पैसे ना मांगे। वैसे सलाउद्दीन के पास बहुत पैसे हैं। तो अगर आप उनसे खर्चा निकलवा सकते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, आपने कहा कि पैसे मिल सकते हैं। कैसे? हेलो, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ, गेस करो। खुश होना तो मुश्किल है ना मेरे लिए, क्या ख्याल है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा किसी चीज पे कोई ख्याल होता भी है, या तुम एक टिपिकल स्टूपिड सी हाउसवाइफ हो जिसके माँ बाप ने उसकी शादी जो है वो पढ़ाई के बीच में करा दी, और अब वो सारी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो पता नहीं क्या होता। बहुत तल्ख हो रही हूं ना मैं, इरादा नहीं था, बस हो गई हूं। कभी कभी ना मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, और जब दौरे पड़ते हैं तो फिर मुझे रोना आता है, और रोना आता है ना तो फिर दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलती हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी। सोचती हूं मैं कि अगर बाप के साए के बगैर उनको जिंदगी गुजारनी पड़े तो लोग उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। तुमने कभी सोचा है? खुदा के लिए मेरे बच्चों को तो बदुआ मत दे। क्यों नहीं दूं? एक वजह दे दो कि मैं उनको बदुआएं ना दूं। बताओ। उन्होंने कुछ नहीं किए और ना मैंने कुछ किया। तो मैंने क्या किया था? क्या किया मैंने? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी और सलाउद्दीन की शादी कराओगी, किया था कि नहीं? मैं क्या करूं? मैं उनको इतना समझाती हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं जीना के साथ जाती है। अरे वो क्यों करना चाहेंगे मुझसे शादी? वो तुमसे जो शादी करना चाहते हैं। ठीक है भाई, एक जमाना था, एक फिल्म आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब अगर मेरे पिया को 2 बच्चों की मां भाग गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सास ससुर नंद तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कहाँ एक तरफ एक हैंडसम पढ़ा लिखा शहजादे जैसा इकलौता लड़का, और कहाँ तुम 2 बच्चों की मां। चलो अच्छा है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। उनके सामने आएगा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है ना उन्होंने मुझे। खैर थैंक यू, दिल हल्का हो गया है। अब जब दोबारा गुस्सा चढ़ेगा ना तो दोबारा तुम्हें फोन करूंगी। और किसे फोन करूं? सोचो, कोई ऑप्शन छोड़ी है क्या तुमने मेरे लिए? चलती हूँ, बाय। अब जब मिकाइल उससे फोन करेगा तो उसके साथ जाना तो बनता है ना। क्या ख्याल है? बनता है, बनता है। मुझे आपसे बात करनी है। प्राइवेट। आपने तो कर लिया था, इन्होंने किया नहीं। क्या व्हाट्स योर स्टेप बेटा? हाँ अरे खेलने जा रहे हो बाहर? देखना ज्यादा धूप में ना रखना इनको। टीपू तंग नहीं करना प्लीज, ठीक है ना? मुझे इतनी भी प्राइवेट बात नहीं करनी। अच्छा आप आओ तो सही। मुझे ऊपर नहीं जाना। वो रहमान साहब है ना इधर, और ये उनकी ये सारी दी हुई किताबें जो मुझे अपने बेटे से
चुरा चुरा कर ला के देते थे। खरीद ली है सारी मैंने अभी। रहमान साहब कौन? रहमान साहब, काश मैं मिला सकता तुम्हें उनसे। जब भी मैं उदास होता था तो यहीं आके बैठता था, पढ़ता था, लिखता था, रहमान साहब से बातें करता था और तुम्हें याद करता था। फिर रहमान साहब से बात करने आया था कि हिम्मत और हौसला दें मुझे थोड़ा, ताकि तुमसे वो कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। इससे पहले मैं अपनी बात कह दूं। तुम्हें टिकट नहीं लेके दूंगा मनु। आप समझते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे नहीं बोले। क्यों ना बोलो? बस क्या मनु? मुझे नहीं करनी। नहीं करनी तुमने? ठीक है, फाइन। जैसे हम रह रहे हैं इसी तरह शादी के बगैर रह लेते हैं यहाँ पे। हाँ, आप ऐसे ही रहेंगे सारी जिंदगी? तुम्हें अगर कोई मसला नहीं है तो ठीक है, फिर ऐसे ही रह लेते हैं हम। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मनु, क्यों नहीं नजर आता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? हाँ? अरे 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 अरे, क्या हो गया? अब क्या हुआ? खाला इनसे कहें कि मुझे जाने दे। हाँ, और इनसे भी कहें कि अपनी जिद छोड़ दे तो मैं इनको जाने दूंगा। मैं कोई फजूल की जिद नहीं कर रही। कोई भी वी होश आदमी होगा ना, वी होश नहीं, जी होश। वही आदमी, वो भी मेरा साथ देगा, आपका नहीं। आपको किसी की परवाह ही नहीं है। आप खुद जिद करें और मुझे कह रही हैं कि मैं जिद्दी हूँ। वो तो तुमको। मैं नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊं कि मैं इनके काबिल नहीं? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। एक मिनट, हिलना मत। पहले बताओ क्या कहा तुमने? अरे डांट क्यों रहा है? गलत तो नहीं कह रही? इसका मतलब है कि आपने इसको बोला था वो मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखाने को। हाँ, खाला को क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आती। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इसके काबिल नहीं था, मेरे पास पैसे हैं तो ये मेरे काबिल नहीं रही। एक काम करते हैं ना, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, फिर हम एक दूसरे काबिल। हाँ, अरे क्या पागल हो गया है? इसकी खातिर सब कुछ छोड़ देगा? सब कुछ छोड़ दूंगा, इसी काबिल है ये। आपकी जो मर्जी है आप वो करें, मुझे यहाँ से जाना है। तुमने जाना है यहाँ से? चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन याद रखना मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्या मतलब है इस बात से? कोई मतलब नहीं है। तुम जाना चाहती हो ना, बस ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। कब जाना तुम? जल्द से जल्द। अच्छा ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। अम्मी जरा इधर आइए, बात सुनिए। क्या बात है? डर क्यों नहीं है? नहीं तो सही। याद है अब्बा, जब हम मन्नू के घर रिश्ता लेने गए थे तो आपने कहा था कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं कराऊंगा। हाँ, और आपने ये भी बोला था कि सारी जिंदगी उसका ख्याल रखो। मैं तो दिलो जान से रख रहा हूँ अब्बा। मैं जानता हूँ बेटा। और याद है आप उसे कितना चाहते थे। आपने बोला था कि मैं मन्नू की आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। अब्बा मैं तो वो भी कोशिश कर रहा हूं। आपने बोला था कि ऐसे मकाम पे पहुंचो जहां उसके घर वाले फख्र से कह सके कि हमारा दामाद है। तो उस मकाम पे भी पहुंचा हूं अब्बा। उम्मीद गवाह है, कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी शर्त जिसमें मैं पूरा ना उतरा हूं। हाँ,
वही चीजें जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर लाके खड़ा किया, वही मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अगर आज मैं मन्नू के काबिल हो गया हूं तो मन्नू मेरे काबिल नहीं रही। अजीब सी बात है। देखो बेटा, किसी दूसरे की औलाद की सारी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। कल को तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो इंसाफ कैसे करोगे? अब हर इंसान की अपनी जगह होती। अब बिया के आने से मेरी अहमियत तो नहीं कम होगी ना। लेकिन तुम दोनों हमारी औलाद हो। वो भी मेरी औलाद है। अब आप लोग चाहते हैं मैं किसी और से शादी कर लूं और फिर मुझे धोखा ना देने का सबक देते हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझे धोखा देना सिखाया ही नहीं। अम्मी, मैंने जमील से बोल दिया कि हमारी टिकट कराए। हम दफा फिर जाएंगे उसका रिश्ता लेने के लिए। अम्मी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। एक बार और प्लीज। आप चलेगी ना अम्मी? ठीक है बेटा। आप उसके बच्चों को अपनाएंगी ना? उसे वो इज्जत देंगी ना जो आपको अपनी बहू को देनी चाहिए? ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा। मुझे समझ नहीं आती। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इसके काबिल नहीं था। मेरे पास पैसे हैं तो ये मेरे काबिल नहीं रही। एक काम करते हैं ना, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, फिर मैं एक दूसरे काबिल। हाँ, सब कुछ छोड़ दूंगा, इसी काबिल है ये। अल्लाह मेरे दिल से सब बातें निकाल। तौबा। प्लीज एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। मुझे तो लगा था तुम बात ही नहीं करोगे। क्या काम है? बच्चों से मिलने का दिल चाह रहा। कब आऊं? मैं अम्मा के घर जा रही हूँ, वहीं आ जाना। नहीं नहीं, वहां नहीं। तुम कब जा रही हो? जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, तो फिर मैं आज शाम को आ जाता हूँ। नहीं, मुझे घर वालों से पूछना है पहले। साफ बोलो ना, सलाउद्दीन से इजाजत लेनी होगी तुम्हें। हाँ, जिनके घर आ रहे हैं उनसे पूछना तो पड़ेगा ना। फोन रखती हूँ। बॉस ने
7 टिकट बुक करवाने के लिए कहा है। 7 क्यों? बारात ले जाने का इरादा है। बारात नहीं, रिश्ता। तो बुढ़िया मान गई। हाँ, मान ही गई है। मुझे लग रहा था कि मान जाएगी। ठीक है, पहुंचा दो टिकट्स। क्या मतलब? तुम तो मिकाइल से बात कर रही थी, अगर बच्चे चले गए तो? नहीं जाएंगे, बस तुम कोशिश करना कि मन्नू को पता चल जाए कि सलाउद्दीन डार्लिंग का क्या इरादा है। इससे क्या होगा? जो मैं चाहती हूँ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पता कैसे चलेगा? बॉस, पानी पियेंगे? हाँ हाँ, रख दो यहाँ पे। थैंक यू। बॉस, ये 7 टिकट। फाइनली आ गई टिकट्स। जिन डेट्स का बोला था उन्हीं डेट्स के लिए ना तुमने? चेक कर लीजिए सर। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मन्नू बीबी के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आप लोग अगले दिन ही पहुंच जाएंगे रिश्ता लेने। हाँ यार, बस दुआ करो कि मान जाए वो। अरे मान जाएंगे सर। उनकी बेटी इतने बड़े सानिए से गुजरी और इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता मिल गया आपका। देखिएगा, सब घर वाले मिलकर मनाएंगे और मन्नू बीबी की एक भी नहीं चलेगी। सिर्फ बेगम साहिबा दिल से तो मुझे लग रहा है मान गई हैं, लेकिन उनकी आंखों से नहीं लग रहा था। अच्छा यार, मुझे तो लग रहा था कि मान गई है वो। मुझे ना बहुत उदास सी लग रही थी वो। बहरहाल, अब कोई नाराज हो या कुछ भी हो, और जीना बीबी की तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने सिर्फ मन्नू बीबी की मदद करनी है। सर 1 मिनट, मेरा फोन आ गया। किसको टेक्स्ट कर रही हो? अम्मी को? जी। बता देना कि तुम आ रही हो। जी। 12 को तुम्हारी फ्लाइट है और जमील तुम्हारे साथ जाएगा एयरपोर्ट पे। ठीक है। क्या हुआ? परेशान हो? नहीं, बस सोच रही हूँ। क्या सोच रही थी? किसी और के अब्बा के लिए आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया, और मेरी वजह से आप तो अपने वालिदैन को तकलीफ और मायूसी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मन्नू। है, मुझे पता है,
देखो, तुम्हारे यहाँ पे होने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी तुम जा रही हो तो ये बातें सोचने से क्या फायदा। अच्छा छोड़ो, आओ आओ तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ। शॉपिंग? शॉपिंग क्यों? भाई इतने दिनों बाद तुम घर जा रही हो, तोहफे वगैरह तो लेके जाने होंगे ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे है जरूरत। आप थोड़ी जा रहे हैं। अपने दोस्त की शादी पे जा रहा हूं मैं, उसकी दुल्हन का जोड़ा लेना है मैंने। चलो। आपको? हाँ मुझे, क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या होगा? तो चलो फिर। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्या करूंगी जाकर, आप खुद से ले लें। नहीं मानने मेरी बात तुमने। मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही? ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें इसी हुलिये में लेके चला जाऊंगा, इसलिए 5 मिनट दे रहा हूं, तैयार होकर बाहर आ जाओ। मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। एक शादी खत्म हुई है ना, दूसरी भी हो जाएगी, देख लेना। या अल्लाह, प्लीज मेरे बच्चों को किसी की आह ना लगे। मैं कैसे इनको समझाऊं कि मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। अल्लाह मियां, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज। मैं खाए? हेलो? तुमने पूछा? नहीं, अभी नहीं। मुझे जितनी जल्दी है तुम उतना इजी ले रही हो। मैं आज बाजार चली गई थी कुछ सामान लेने के लिए, इसलिए वक्त नहीं मिला। बड़ा खर्च कर रहे हो तुम तो। हाँ, पता नहीं ये सब कैसे उतारूंगी। क्या जरूरत है उतारने की? करोड़ों का मालिक है, थोड़ा बहुत तुम पे खर्च कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? मैंने तो सुना था वो तुम पे इतना मरता है कि अपनी सारी जायदाद तुम पे लौटा सकता है। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें बच्चों से मिलना है ना, मैं मिलवा दूंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम बहाने बना रही हो। तुम मुझे बच्चों से मिलवाए बगैर ही चले जाओगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम बच्चों के बाप हो, उन पर तुम्हारा पूरा हक है। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। कितना? पता नहीं, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं मिलवा दूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देते रहो। बच्चे रात सो गए आराम से? जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। पराठे लोगी? नहीं खाला, मैं बस चाय पीऊंगी। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी खालू, तबीयत ठीक है, बस भूख नहीं है। घर जा रही है ना अपने,
इसलिए भूख मर गई है इसकी। तो क्या हुआ, हम तुम्हें फिर ले आएंगे। हाँ भाई, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, क्यों सलाउद्दीन? मेरा तो ख्याल है कि आना जाना लगा रहेगा। अब मन्नू का नहीं पता क्या ख्याल है। टीपू रो रहा है, मैं उसके पास आ रही हूँ। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। बहाना करके गई है। क्यों? अरे भाई, यहां से जाने का दुख तो होगा ना। अम्मी आप तो खुश हैं ना, कोई दुख तो नहीं है आपको? नहीं बेटा, अब कोई दुख नहीं है, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि मन्नू के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बात हुई? हाँ हुई, लेकिन मुझे लगता है बहाने बना रही है, बच्चों से नहीं मिलाएगी मुझे। और तुम ये बात इतने आराम से कह रहे हो? हाँ तो और क्या करूं, रोऊं? चाहो तो रो भी सकते हो, अपनी किस्मत पे। ये मेरा काम नहीं है, तुम करो। अच्छा घर को बाय। एक मिनट, पैसे नहीं चाहिए तुम्हें क्या? मुझे तो चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मेरी एक बात याद रखना, मेरी मदद के बगैर ना तुम्हें वहां से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। और वो बच्चे तुम्हारे भी उतने ही हैं जितने वो मन्नू के हैं। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मेरी बात पूरी सुनो, बीच में मत टोको। तुम्हें उससे किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करना होगा कि वो बच्चों को लेके तुम्हारे पास आ जाए। तुम शायद भूल गई हो कि मैंने उसे तलाक दे दी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उन बच्चों के बाप हो। उससे कहो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम तलाफी करना चाहते हो। अच्छा और कुछ? और ये कि वो वापस तुम्हारे घर आके रह सकती है, वो वहां पे महफूज रहेगी, उसका अलग पोषण होगा। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, बस तुम अपने बच्चों को बाप का प्यार देना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद तुम सलाउद्दीन से उसके नाम पे जितने पैसे चाहते हो उतने लेते रहना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे होते हुए? I mean, तुम कहाँ हो? सलाउद्दीन के पास। ओ अब समझा। यानी कि सलाउद्दीन के पास होने के लिए तुम मिनाहिल को मेरे पास भेज रही हो। फ्रूट और केक तुम खाओगी और ऊपर की आइसिंग मेरी। वाह उस्ताद, मान गए यार तुम्हें। हाँ ऐसा ही है। और अफसोस ये है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें उसे ये समझाना है कि बच्चों के लिए बाप के घर से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। हाँ समझ गया। बात तो सुनो ना पूरी। उसको ये भी समझाना कि बच्चों के लिए माँ भी उतनी जरूरी होती है, इसलिए उसको भी वापस आना होगा ताकि तुम लोग पहले की तरह रह सको। पहले की तरह? हाँ पहले की तरह। अच्छा और कुछ? हाँ, कल शाम सलाउद्दीन के घर के पास वाले पार्क में ठीक 5 बजे। इडियट। जाहिल, मुझे इडियट समझती है। हेलो, घर के करीब वाले पार्क लेके जाना होगा। तुमको ले जाऊंगा। मुझे नहीं, मन्नू और उसके बच्चों को। मिकाइल वहां 5 बजे उनसे मिलने आ रहा है। उधर वो दोनों मिलेंगे, इधर हम दोनों। पहले उन दोनों को मिला दें, फिर अपने भी प्लान्स बना लेंगे। याद रहे, ठीक 5 बजे। आज? लेकिन आज के दिन तो मुझे फैक्ट्री जाना होता है यार। आई डोंट केयर, तुम्हें किसी भी हाल में उनको 5 बजे वहां पे लेके जाना होगा। यार वो बच्चों से घर आके क्यों नहीं मिल लेता? क्योंकि तुम्हारे बॉस ने मना किया है। वैसे तो बड़े दावे करते हो मोहब्बत के, एक इतना सा काम नहीं कर सकते मेरे लिए। ठीक है, नहीं कर सकते तो ना करो। अच्छा 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 मेरी जान, मैं करता हूँ कुछ।
ये हर वक्त किससे बात करते रहते हो तुम? किसी से नहीं, बस ऐसे ही फोन पे। बीवी याद आ रही है? कितनी बार बोला है थोड़े दिनों की छुट्टी लो और घर जाओ। अब ले लूंगा छुट्टी, चला जाऊंगा। वैसे आज तुम्हें फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए था? जाना तो होता है, लेकिन यहाँ काम था इसलिए कल चला जाऊंगा। क्या काम? ऐसे ही ऑफिस का थोड़ा सा काम था। इतना जरूरी काम कौन सा था? सर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, भरोसे की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज तुम्हारी फोन पर फैक्ट्री वालों से बात हो गई तो मुझे कोई इतराज नहीं। चलो। जमील। जी सर। क्या हुआ बाजी, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक है। बाजी अब जा रही है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जा पाई तब ना। क्या वो आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं, देखिए बाजी, पहले मैं आपको जानता नहीं था और बॉस ने मुझे जैसा कहा मैं चुपचाप उनका हुक्म मानता रहा, लेकिन अब मैं आपको मरकर भी धोखा नहीं दे सकता। तो फिर आपने मुझसे छुपा के 7 टिकटें क्यों ली हैं? वो आपको बहुत चाहते हैं। चाहत में धोखेबाज है। खैर, आपको जो हुक्म मिला आप उसे पूरा करें। सही बात है बाजी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हुक्म मानने के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन बाजी मैं आपको और बच्चों को बाहर तो ले जा सकता हूँ ना। बाहर कहाँ? कहीं भी, पार्क में या चिड़ियाघर। मैं उस दिन मैं भी नहीं जा पाया था तो साथ चला जाऊंगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बाजी प्लीज मान जाए। देखें, अगर आप नहीं मानेंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज बाजी। हैं? शुक्रिया बाजी। बूझो तो सही मैं कहाँ हूँ। जमील प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे बताओ, तुम लोग पार्क पहुंच गए हो? हाँ हाँ पहुंच गया। उसको भेज दो, उससे कहो कि बच्चों से मिल ले, फिर मैं बच्चों को ले जाऊंगा। या वापस नहीं जाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वहां से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि मिकाइल इनको लेके जाने वाला है। क्या कह रही हो जीना? मैं फंस जाऊंगा, बॉस तो मुझे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम उनको कहना कि वो जाल देके लेके चला गया ना बच्चों को। क्या बात कर रही हो? बॉस मेरा टेटवा दबा देंगे। अरे तुम कैसे लड़की नुमा आदमी हो? हाँ, तुम जाके चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते? जब मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जमील, जमील, क्या हुआ? बच्चे कहाँ पर? यही तो खेल रहे थे। बच्चे नहीं मुझे मिल रहे। मैंने हर जगह पे देखे, बच्चे नहीं मिल रहे मुझे।